नो डाउट आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सरवाइव कर रहे होते हैं, अपनी जॉब को जारी रखे हुए होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप तमाम अहबाब से, तमाम सरकारी मुलाजमीन से गुजारिश है कि ये ज़िंदगी आर्जी है और हर किसी को एक दिन जाना है। लिहाजा खुदा न खास्ता अगर कोई मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पा जाता है तो बाद में इसकी फैमिली को क्या मसाइल दरपेश होते हैं। वक्त और पैसे का ज़िया होता है। इस वक्त और पैसे के ज़िया से बचाने के लिए अपनी फैमिली को आप दर्ज झेल इन बातों पर फौरी अमल करें ताकि कल आपकी फैमिली को किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, ख़ास तौर से बच्चों को तकलीफ ना उठानी पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दूसरी बात, आप अपना CNIC, सर्विस बुक, सैलरी स्लिप और फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर जो है उसको चेक कर लें कि इन तीनों में तारीख पैदाइश जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है या नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो उसे करेक्ट करवा कर अपने पास महफूज रख लें। नंबर 2, अपना और अपनी ज़ौजा का शनाख्ती कार्ड अपडेट रखें और चेक कर लें कि इसकी मियाद ख़त्म होने के करीब तो नहीं। अगर ख़त्म होने के करीब है तो उसको, ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है तो उसे आप अपडेट करवा के अपने पास महफूज रख लें। नंबर 3, अपना निकाहनामा कंप्यूटराइज बनवा कर रखें और आपकी ज़ौजा के शनाख्ती कार्ड में वालिद की जगह पर शोहर का नाम और फिर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। बच्चे जो 18 साल से ज़्यादा हों उनका शनाख्ती कार्ड हो, और जो छोटे हों उनका बेफाम लाजमी बना हुआ हो, और इन सब की तारीख़ पैदाइश, नाम, वल्दियत पर गौर करें कि किसी में कुछ भी गलती मौजूद ना हो, और अगर इनमें कोई गलती मौजूद है तो उसे भी आप करेक्ट करवा कर, मुतलका ऑफिस से करेक्ट करवा कर अपने पास महफूज रख लें। अपनी सर्विस बुक, GP फंड रजिस्टर को भी अपडेट रखें और मुकम्मल रखें और देखें ट्रेजरी से वेरीफाई की स्टैंप लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर स्टैंप नहीं लगी हुई तो आप अकाउंट ऑफिस जाकर स्टैंप लगवा के उसे वेरीफाई करवा कर अपने पास महफूज रख लें। नंबर 6, अगर आपने GP फंड नंबर नहीं लिया तो वो फौरी तौर पर अकाउंट ऑफिस से GP फंड लेकर अपने पास महफूज रख लें ताकि आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपने तमाम तालीमी असनाद को वेरीफाई करवा कर रखें। यूनिवर्सिटी से, HEC से आप उनको वेरीफाई करवा कर रखें, और ख़ुसूसन आप अपने जो फर्स्ट आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन से ऑफिस में जाके वेरीफाई करवा कर अपने पास महफूज रख लें। अपने तनख्वाह वाले अकाउंट में, याद रखिए, अपने तनख्वाह वाले अकाउंट में पैसे कभी मत रखें, क्योंकि अगर वो फौरन बंद भी हो जाता है फिर वो रकम अदालत के फैसले के बाद मिलती है जिसमें 3-4 माह लग जाते हैं, और इन 3-4 माह में आपको और आपकी फैमिली को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपना एक अलग प्राइवेट अकाउंट हो जिसमें एहतियातन कुछ रकम मौजूद हो, और एक चेक लिखकर दस्तखत करके घर के किसी जिम्मेदार शख्स के हवाले करें जो वो रकम बवक्त ज़रूरत काम आएगी, क्योंकि मुलाजिम की वफात के बाद 3-4 माह के बाद बेवा को पेंशन मिलती है। नादरा से FRC फॉर्म
بنوا کر رکھیں جس میں آپ کے خاندان کا مکمل ڈیٹا لکھا ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ابھی سے درستگی کر لیں. اس میں ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کا بھی تصویر اور ریکارڈ موجود ہوتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک دس ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ آلسو پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو اینڈ ٹریو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے, کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.